मुस्तफ़ा कमाल साहब पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, पता नहीं वो मतलब वो कहते हैं कि मैं क्योंकि गुफ्तगू बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं अच्छी तकरीर कर सकता हूँ तो मैं हर चीज़ ही कर लूँगा। ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो कल गुफ्तगू की, जो उनका लबो लहजा था, जो तरीक़ाकार था, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मतलब इस तरह कैसे होता है कि आप जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए हैं, आप कह रहे हैं सब चीज़ें ठीक थी। कैसे ठीक थी? जो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी कल बनाई थी, उस कमेटी को 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। 48 घंटे में, यानी कि कल इस वक्त तक का टाइम है, कमेटी ने अबूरी रिपोर्ट देनी है और प्राइम मिनिस्टर को अबूरी रिपोर्ट 2 दिनों के बाद और तफसीली रिपोर्ट 5 दिन, यानी कि मंडे शाम तक। मतलब कल आप कह सकते हैं कि कल जो है वो रिपोर्ट आएगी। आज इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, लोग वहाँ पे जाते भी रहे, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी जो है वो बात कर रहे, सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन आप कहें कि कोई कंक्रीट चीज़ आई हो तो वो एक आई है कि वहाँ पे जो ये सेहत की कमेटी है वो गई थी और उस कमेटी के जो सरबराह हैं उन्होंने वहाँ पे बात की थी और उनका जो स्टेटमेंट आया है वो ज़्यादा सवालात खड़े कर रहा है कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उनसे बात की और पिम्स के जो दीगर डायरेक्टर और दीगर जो हुकाम है उनसे 3-4 लोगों से बात की तो उनके बयानात में कंट्राडिक्शंस थी। तो ये एक अलग से चीज़ जो है वो सामने आ रही है। लेकिन कल 48 घंटों के बाद रिपोर्ट आएगी तो हमारी ये रिक्वेस्ट होगी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये पब्लिकली एक जुर्म सरजद हुआ है तो उनको 48 घंटों के बाद आने वाली अबूरी रिपोर्ट फौरी तौर पर पब्लिक करनी चाहिए और उसमें जिन जिन लोगों के खिलाफ निशानदेही की हो उनके खिलाफ फौरी जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो हमें नजर आ रही है तो फिर आप FIR की तरफ भी जाएं और उनके खिलाफ जो कार्रवाई करें ताकि आइंदा जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पता हो कि उसने क्या करना है। और जो ये वजीर साहब कह रहे हैं ना, मुस्तफ़ा कमाल साहब पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, पता नहीं वो मतलब वो कहते हैं कि मैं क्योंकि गुफ्तगू बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं अच्छी तकरीर कर सकता हूँ तो मैं हर चीज़ ही कर लूँगा। ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो कल गुफ्तगू की, जो उनका लबो लहजा था, जो तरीक़ाकार था, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मतलब इस तरह कैसे होता है कि आप जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए हैं, आप कह रहे हैं सब चीज़ें ठीक थी। कैसे ठीक थी? मतलब वहाँ पे जो कुछ हुआ कल हमने इस पे बड़ी तफसील के साथ जो है बात की है। फिर हमजा साहब एक चीज़ और, आज जब यही हुकूमत जो है वो सारा मुद्दा लेकर गई कि पिम्स के डॉक्टर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं, मुल्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पिम्स है जो फेडरल कैपिटल में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब ये मामला उन्होंने रखा, वो कैदियों की दरख्वास्त आई हुई थी कि जी हमें जो है वो इमरान खान जैसी सहूलियात दें, तो वहाँ पे वो जज साहब के जो अल्फाज थे वो भी बलोचिस्तान से आए हुए हैं, तो वो उनके अल्फाज जो है उनमें एक दर्द था, बड़ी मतलब एक अजीब सी कैफियत मैंने कोर्ट रूम में देखी। उन्होंने कहा कि आप उस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं जिसमें 14 बच्चों की हलाकत हुई है और उस हॉस्पिटल में अब लोग कैसे जाया करेंगे? आप जो है वो कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि आपके पास सारी सहूलियात हैं और सारे? उन्होंने कहा नहीं जी ये हो जाता है। फिर उनको बताया गया जी ये तो जुलाई में भी एक वाकया हुआ था, उसमें अल्लाह ने किया कि वो बचत हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे आप ये वो कर सकते हैं? तो फिर वहाँ पे तस्लीम किया गया कि बड़ा शर्मनाक वाक़या था, बिल्कुल अगर मगर कोई वजाहत हम देते ही नहीं है इस मामले पे। कहने का मकसद ये है कि एक तो जो पिम्स वाला वाक़या है इस पे जो है वो कल तक जो है वो रिपोर्ट आनी है और दूसरा इस्लामाबाद समेत ये रावलपिंडी के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की ये रिपोर्ट भी आई है और वहाँ पे हम देख रहे थे डिप्टी कमिश्नर साहब तमाम उन हॉस्पिटल्स में जाकर जो आलात हैं आग बुझाने के और इस किस्म के वो वहाँ पे लगाए जा रहे थे। आप अंदाज़ा कर लें, रावलपिंडी भी बहुत बड़ा शहर है, इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है और हालत ये है कि कल जो है वो जब आग एक जगह लगी तो आप दूसरी जगहों पे इंतजामात आपने जो है वो शुरू कर दिए हैं। ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ भी एक ट्रेंड बन गया है, जो हुकूमतें हैं वो सूबाई हुकूमतें हों या मरकजी हुकूमत हो, एक बड़ा हादसा होता है फिर उसके बाद जो है वो एक हलचल मचती है 2-4 दिन और उसके बाद जो है वो खामोशी हो जाती है। अब अल्लाह करे कि इस पॉइंट पे, इस हादसे में कम से कम वो जो हम कह रहे हैं कि नेग्लिजेंस है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए ताकि ये चीज़ें रुकें, किसी लम्हे जो है वो रुकें। और अरबों रुपए का बजट पिम्स को जा रहा है और पिम्स की जो हालत है वो आपने जो है वो देख ली है। बिल्कुल, हम सब ये चाहते हैं कि ये सुकूत टूटे और इस दफ़ी इस तरह की मिसाल बनाई जाए हुकूमत की जानिब से कि
तमाम जो इदारे हैं वो भरपूर काम कर रहे हैं, और फिर कोई वज़ीर अगर ये कहे कि जी कि ये मेरा काम नहीं होना चाहिए कि मैं अस्पताल देखूं, तो जिन लोगों के ज़िम्मे आपने लगाया उनको एक दफ़ा सज़ा दें ताकि आइंदा ऐसा कुछ ना हो रहा हो। हम उम्मीद करते हैं कि वो फ़ैसले होंगे जिससे अगली दफ़ा कोई ऐसा सानहा पेश ना आए। राना साहब, एक और मामला है, मुस्लिम लीग नून ने फ़ाइनल कर लिया है कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म होंगे। ये टेक्नोक्रेट सीट पर जो हैं आए हैं असेंबली में और गैर मुंतखब हैं, मुंतखब नहीं किए गए, यानी कि वोटों से वो हार गए और टेक्नोक्रेट सीट पर आ गए। ये कैसा फ़ैसला आपको लग रहा है? जो लोग इलेक्शंस जीत कर आए हैं उनके क्या इस पर तासुरात हो सकते हैं कि हम तो इलेक्शन जीत गए, हमें नहीं लगाया? ये दूसरा वाक़या है। एक सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब का वाक़या था, जब उन्होंने सदारत छोड़ी, फिर जिस नशिस्त पर वो आए, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म बन गए। और ये दूसरा वाक़या होगा कल। बात बड़ी क्लियर सी है, मुस्लिम लीग नून टूट गई है। आप दो तीन चीज़ें ज़हन में रखिएगा ज़रा। आज एक सूबाई वज़ीर मनाने गए एक साबिक़ वज़ीर आज़म को, साबिक़ वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर आज़म ने मिलने से इनकार कर दी। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बात बता रहा हूँ। दूसरे जो एक उम्मीदवार जिन्हें आप आखिरी दिन तक आप उन्हें साथ बिठा के करते रहे, लारा लगाई रखा गया, उन्होंने कहा जी मैं, जो मेरे पास इतला है, हमारे एक बड़े करीबी साथी उनसे मिले, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी फ़ैसला कर लिया, मैं किसी से कहूँगा नहीं, लेकिन कल का दिन मुस्लिम लीग नून के लिए नया रंग होगा। अच्छा, आपको पता है कि कश्मीर के अंदर फ्लो क्लासिंग जो है उसका रूल नहीं है। पाकिस्तान में तो आप अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देंगे तो आपको फारिग डी-सीट हो जाएंगे, डी-सीट होंगे। वहाँ पे नहीं है ये, वहाँ पे ये रूल नहीं है। अब कुदरत के अमल कुछ ऐसे होते हैं ना, जब आप आते हैं, अब आपके वहाँ पे एक वज़ीर आज़म आ गए, कल उस वज़ीर आज़म का हलफ होगा। आज की रात बड़ी बारी रात है, आज की रात आप भी ज़रा नज़र रखिएगा। वैसे कामयाब हो जाएगी, नून लीग कामयाब हो जाएगी, वज़ीर आज़म बनवा लेगी, वज़ीर आज़म बनवा लेगी, वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अगले 4-6 दिन फिर ठीक गुजरेंगे, उसके अगले दिन क्या होगा? अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी नहीं थे उस गेम में जी, जो थे लोग उनको पीछे किया गया, उन्हें लाया गया जी। पीपल्स पार्टी ने भी ऐसे ही किया, अब नून लीग भी वैसे ही कर रही है। मैंने वो बड़ा उनका देखा कि वोट को इज्जत दो जी, ये उनके लोग कह रहे हैं ना, जी जी। तो अब तो इम्तिहान था वोट को इज्जत देने का। दूसरी एक मिसाल कायम हो गई, ठीक है, अगर वो समझते हैं, मैं समझता हूँ अगर वो समझते हैं कि वो वज़ीर आज़म बेहतर हैं, बेहतर हैं वो वज़ीर आज़म, और कश्मीर के मौजूदा हालात में ऐसा ही चाहिए, तो फिर उनको अपने फ़ैसले पे परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सियासी लोग हैं, जो सियासी चीज़ें सामने आ रही हैं, नून लीग जो है वो टूट गई है। ठीक, देखें वफाक में, पिंडी में, इस्लामाबाद में बड़ा फड्डा चल रहा है हनीफ अब्बासी साहब का वर्सेस नासिर भट्ट साहब का। जी, वो फड्डा शिकायत भी लगाई है, वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। कह रहे हैं बड़े मियाँ साहब ने भी शायद सरजनिश की है। बड़े साहब ने बता मुझे, देखें बड़े मियाँ साहब जो इस वक्त तो वही है ना सब कुछ, जी। तो ये चीज़ें अब अंदर तकसीम दर तकसीम तो हो रही है, और जब तकसीम दर तकसीम होती है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आपकी इत्तेहादी आपको छोड़ना शुरू हो जाए, जब अब आपकी पार्टी के अंदर तकसीम दर तकसीम शुरू हो जाए, तो फिर आप समझ लें कि वक्त जो है ना वो ख़त्म होने वाला है, सूरज जो है वो तुलू होने वाला है नया। ठीक है। अच्छा साकिब साहब, आप ये 3 कैदियों का जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे जो जज साहब के रिमार्क्स थे, लेकिन ये तीनों वाला जो मामला है, इमरान खान साहब जैसी सहूलियात उनको मिल जाएं, ये वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, वो वाली सहूलियात जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखी थी, वो वाली सहूलियात नहीं जो हुकूमत ने उनको दी थी, तो वो उसके ही तकाजा कर रहे हैं। अब मामला किस तरफ जा रहा है, और हुकूमत आपके ख्याल में उनका केस स्ट्रांग होगा? उन्होंने अपना केस स्ट्रांग कर लिया है कि देखें बाकी कैदियों ने तो अभी से बात करनी शुरू कर दी? नहीं, ये भी बता, इसमें सवाल में शामिल कर लीजिए। वो ये भी कह रहे हैं ना, हम बेशक हमारी 8 माह मुलाकात ना हो, हम गुजारा कर लेंगे। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट वाली सहूलतें नहीं, वो उस तरफ बिल्कुल भी नहीं गए कि 8 माह मुलाकात बंद हो, फैमिली के पास, फैमिली से 8 माह से मुलाकात जो है बंद हो, उस तरफ बिल्कुल भी नहीं गए। लेकिन उन्होंने कहा जी, उनके वकील साहब थे, उन्होंने कहा कि हमारे जो क्लाइंट है ना कैदी 3, उनकी मासूमाना ख्वाहिश है कि जो है वो इमरान खान साहब की तरह जो है वो हमें भी सहूलियात दी जाएं और बराबरी जैसा सलूक किया जाए, और सारे जो कैदी हैं वो बराबर हैं,
तो इस केस में हमजा साहब तीनों कैदियों ने एक तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल या जो यहाँ पे कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, 2 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इन दोनों में से किसी एक में उन्होंने कहा जी हमें इलाज कराने की इजाज़त दें और ख़र्चा हम उठा लेंगे। दूसरे एक कैदी हैं, उन्होंने कहा जी मेरी फैमिली होती है